हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे विजय एकादशी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और क्या कथा है और किस तरह आपको ये व्रत करना है। जो विजय एकादशी है, हिंदू धर्म में भगवान श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। यह व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है, लेकिन इसका महत्व तब और ज़्यादा बढ़ता है जब यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है और विजय एकादशी कहलाती है। हिंदू मान्यता अनुसार श्री हरि की कृपा बरसाने वाले इस व्रत को विधि विधान करने से साधक के जीवन से जुड़ी सारी बाधाएं दूर होती है और वह जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। तो जानेंगे विजय एकादशी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, धार्मिक महत्व। अब हम एक तरह का ईश्वर को याद करने का एक बहाना होता है। हम कुछ भी उपाय करते हैं या ईश्वर का नाम लेते हैं। पंचांग के अनुसार विजय एकादशी का जो व्रत है फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ेगा, यानी कि ये 12 फरवरी को गुरुवार को दोपहर 12:22 से शुरू होगी और अगले दिन 13 फरवरी को शुक्रवार को दोपहर 2:25 बजे तक ही रहेगी। तो इस तरह उदय तिथि के अनुसार विजय एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा। जिस पारण को किए बगैर एकादशी का व्रत पुण्य फल नहीं मिलता है, तो वह 14 फरवरी को आप पारण कर सकते हैं प्रातःकाल 6:35 बजे से लेकर 8:52 बजे तक। मतलब अगर आपको व्रत रखना है, तैयारी अभी से ही कर लें। विजय एकादशी व्रत वाले दिन साधक को न सिर्फ भगवान श्री विष्णु बल्कि उनके अवतार प्रभु श्री राम की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। विजय एकादशी व्रत का पुण्य फल पाने के लिए साधक को प्रातःकाल भोर में स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ देना चाहिए। इसके बाद श्री हरि का ध्यान करते हुए विजय एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। फिर अपने पूजा घर में जाकर श्री हरि को पीला चंदन, केसर आदि का आपको तिलक लगाना चाहिए। मतलब इस तरह आपको शुरुआत करनी है। अगर आपको किसी पंडित जी की देख रेख में करना है तो भी आप कर सकते हैं। मतलब अगर आप पहली बार ही बिल्कुल कर रहे हो तो कुछ नियम पता भी होने चाहिए। इसके बाद पुष्प माला, पीले वस्त्र, धूप दीप, मिष्ठान, फल आदि अर्पित करके विजय एकादशी व्रत की कथा का पाठ और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। विजय एकादशी व्रत की पूजा के अंत से भगवान विष्णु और भगवान श्री राम की आरती करें। उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए सभी को प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करके इससे बाद पूरे दिन फलाहार करते हुए अगले दिन शुभ मुहूर्त में विजय एकादशी व्रत का पारण करें। अगर आप इसकी कथा सुनोगे तो वो भी बड़ी लाजवाब है। कथा इसी प्रकार है कि इसमें श्री राम जी से जुड़ी जीवन के बारे में है, जो सभी को पता तो है, लेकिन कथा हम जानते हैं। साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशी तिथि में इसका महत्व देख लीजिए। विजय एकादशी का व्रत का अत्यधिक महत्व इसलिए माना गया है क्योंकि इस व्रत को भगवान श्री राम ने लंका विजय से पहले किया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक के जीवन से सारी जुड़ी समस्याएं, रोग शोक दूर होते हैं और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। विजय एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत हासिल होती है। अब हम जानेंगे इसकी क्या मतलब कथा है। सबसे पहले तो आपको थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हर व्रत करने से पहले आपको भोर में ही उठना ज़्यादा ज़रूरी होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले एकादशी का क्या नाम है? कृपा मुझे बताएं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, एक बार नारद ने कमल पर बैठे भगवान ब्रह्मा से पूछा, हे देवताओं में श्रेष्ठ, कृपया फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजय नाम की एकादशी के गुणों का वर्णन करो। तो इस तरह जो भी उन्होंने वर्णन किया, जो जो बताया, वही इसमें मैं आपको बता रही हूँ। ब्रह्मा ने कहा, नारद सुनो, मैं तुम्हें एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों को दूर करती है। यह व्रत बहुत प्राचीन, पवित्र और पापों को नष्ट करने वाला है। यह विजय नाम के काशी राजाओं को विजय दिलाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में गए और सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में रहे। जब वह वहां रह रहे थे तो रावण ने दुष्टता से विजय राम की तपस्विनी पत्नी सीता का हरण किया। राम दुख से व्याकुल हो गए और सीता की खोज में वह जंगल में भटकते रहे। कुछ दूर जाने के बाद वह जटायु से मिले, जिनका जीवन समाप्त होने वाला था। उसके बाद उन्होंने जंगल में कबंध राक्षस को मारा। फिर उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। इसके बाद राम ने वानरों की एक सेना इकट्ठी की। हनुमान लंका के बगीचे में गए, सीता को देखा और उन्हें राम की अंगूठी निशानी के तौर पर दी। यह वीरता का एक महान कार्य था। वहां से लौटकर वह राम से मिले और उन्हें लंका की सारी खबरें सुनाई।
हनुमान की बातें सुनकर राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका के लिए प्रस्थान करने का फैसला किया और समुद्र तट पर पहुंचकर लक्ष्मण से कहा कि सुमित्रा के पुत्र किस पुण्य में इस सागर को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत गहरा और भयानक जलधारा से भरा है। मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा जिससे इसे आसानी से पार किया जा सके। तो समुद्र देवता की भी जो वार्तालाप हुई थी वो आपको पता है। लक्ष्मण ने कहा, हे राजा, आप यदि आदि देवता और परम पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। इस द्वीप पर बकंदालभ्य नाम के एक ऋषि रहते हैं जिनका आश्रम यहाँ से आधा योजन दूर है। हे रघुनंदन, उस प्राचीन ऋषि के पास जाओ और उनसे समाधान पूछिए। लक्ष्मण की उत्तम सलाह सुनकर भगवान राम महर्षि बकदालभ्य से मिलने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने तुरंत उन्हें प्राचीन पुरुषोत्तम राम के रूप में पहचान लिया, जिन्होंने किसी कारण से मनुष्य रूप में अवतार लिया था। महर्षि उनके आगमन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, हे राम, आप यहाँ किस लिए आए हो? क्या समस्या है और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इस पर राम जी बोले, उत्तर दिया राम जी ने, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से मैं अपनी सेना के साथ लंका को जीतने के लिए समुद्र तट पर आया हूँ। हे ऋषि, कृपा मुझे बताएं कि मैं समुद्र कैसे पार कर सकता हूँ। मुझ पर कृपा करें। बकदालभ्य ने कहा, हे राम, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की काशी का व्रत करने से आपको विजय मिलेगी। आप निश्चित रूप से अपनी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लेंगे। हे राजा, अब इस व्रत को करने की फलदायी विधि सुनाए। राम ने कहा, 10वें दिन एक कलश स्थापित करें। यह सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का भी हो सकता है। कलश में पानी भरकर उसमें पत्ते डालें। उसके ऊपर भगवान नारायण की सोने की मूर्ति रखें। फिर एकादशी के दिन सुबह स्नान करके कलश को फिर से अच्छी तरह स्थापित करें। विशेष रूप से माला, चंदन का लेप, सुपारी, नारियल आदि से पूजा करें। कलश के ऊपर 7 प्रकार के नाज और जौ रखें। धूप, दीप, विभिन्न प्रकार की भेंटों से उसकी पूजा करें। कलश के सामने बैठकर पूरा दिन पुण्य कथा और चर्चाओं में बिताएं। रात भर जागरण करें। अखंड व्रत की सफलता के लिए घी का दीपक जलाएं और फिर 12वें दिन सूर्योदय के समय उस घड़े को किसी जल स्तोत्र, नदी, झरने या तालाब के किनारे ले जाएं और उसे वहां स्थापित करें। निर्धारित विधि विधान के अनुसार उसकी पूजा करें और फिर इस घड़े को उसमें रखी मूर्ति के साथ वेदों के ज्ञाता किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर दे। हे राजन, घड़े के साथ अन्य उदार दान भी देना चाहिए। हे राम, आपको और आपके सेनापतियों को इस प्रकार विजय व्रत का पालन करना चाहिए। इससे आपकी विजय सुनिश्चित होगी। तो ये कथा थी। तो इस तरह का उन्होंने पूरे एकादशियाँ, 11वीं एकादशी होती है ना, 11वें दिन, तो इस तरह उन्होंने पूजा वूजा सब की। यही बताया गया इसमें। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि नारद ये सुनकर भगवान रामचंद्र ने ऋषि के बताए अनुसार विजय एकादशी का व्रत किया। इस व्रत को करने से भगवान रामचंद्र विजय हुए। उन्होंने युद्ध में रावण को मारा, लंका पर विजय प्राप्त की और सीता को वापस पाया। मेरे पुत्र, जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस संसार में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी शाश्वत पुण्य से धन्य होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इसलिए विजय एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये थी कथा, ज़रूर सुनिएगा और कथा ज़रूर पढ़िए।